अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8 हाउ आर यू। आई होप यू विल बी फाइन बेटा आज हम लेसन गर्ल्स गाइड की रीडिंग करेंगे बेटा, जिसमें कुछ अल्फाज हैं जिनके मैं आपको मायने बताऊंगी और फिर मैं आपको गर्ल्स गाइड के बारे में बताऊंगी कि गर्ल्स गाइड बेटा होती क्या है, कैसी तंजीम है बेटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा यहाँ कुछ अल्फाज के मायने हैं, जैसे अलहामी बेटा गैबी, माशरा बेटा अफराद का ग्रुप या ग्रोह, इज्तमाई बेटा इज्तमाई का मतलब होता है बेटा मिलकर यानी मुश्तरका। उसके बाद है औसाफ बेटा, इसकी मतलब होता है खूबियाँ। हल्फ बेटा वादा उठा लेना या अहद उठाना। उसके बाद है बेटा लसानी, तो बेटा ये ज़बान से मुतल्लिक है। इख्तिसार यानी कि मुख्तसर। तरवीज बेटा रवाज देना। तासुबात तो बेटा बेजा हमायत या। इसके बाद है मुशावरात बेटा सुलह करना या मशवरा, आपस में मशवरा करना। मिसाक बेटा मुआहिदा या। उसके बाद है बेटा रगबत का मतलब होता है बेटा रुझान। उसके बाद है बेटा अकामती तो रिहायशी। नोयत तो बेटा तर्ज और फरीज़ा बेटा फ़र्ज। अब बेटा इसमें मैं आपको गर्ल्स गाइड के बारे की बताऊंगी कि बेटा दुनिया का हर अलहामी मज़हब खैर, मोहब्बत और इंसानी दोस्ती की तालीम देता है, क्योंकि बेटा आपको पता है ये एक माशरा है और माशरे में इंसान मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इंसान मिलजुल कर रहना पसंद करता है, तो बेटा एक दूसरे के दर्द में, तकलीफ़ में, खुशी में बेटा शरीक होना अपना फ़र्ज समझता है। दुनिया के निज़ाम एक दूसरे की भलाई और बेटा मखलूक खुदा की खिदमत पर ही कायम है। इस मकसद के हसूल के लिए बेटा दुनिया में बेशुमार तंजीमें बेटा वजूद में आई हैं जो इंसानों के लिए बेलौस खिदमत का फ़र्ज़ अंजाम दे रही हैं। इसी तरह की बाकायदा और मुनज़्ज़म तंजीमों में बेटा बॉय स्काउट और गर्ल स्काउट शामिल हैं। ठीक है बेटा, गर्ल्स जो स्काउट का बेटा भी इसमें गर्ल स्काउट का भी शुमार होता है, यानी कि सबसे पहले बेटा बॉय स्काउट और गर्ल स्काउट दोनों बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं। मैं आपको ये बताऊं जिनका आगाज़ बेटा कहाँ से हुआ, बरतानिया से हुआ। लॉर्ड बैडन पावल बॉय स्काउट तंजीम के बानी हैं, जबकि गर्ल्स गाइड तंजीम की बानी लॉर्ड बैडन पावल और उनकी बहन एग्स्ट हैं। तो बेटा इन तंजीमों का मकसद आम शहरियों की तरबियत करके इन्हें माशरे के लिए मुफीद बनाना और इनमें इखलाकी इक़दार को उजागर करना है। बेटा सबसे पहले तो बॉय स्काउट है वो 1909 में उन्होंने अपनी पहली इज्तमाही कार्रवाई की। इस रैली में बेटा कुछ लड़कियां भी शामिल हुई। अब बेटा लड़कियों का जोश और जज्बा देखकर लॉर्ड बैडन पावल ने अपनी बहन एक्स के साथ मुशावरात की और एक गर्ल्स की तंजीम भी बेटा बनाई, जिसे गर्ल्स गाइड के नाम से बेटा जाना जाता है। थोड़े ही अरसे बाद बेटा गर्ल्स गाइड ने इतनी मकबूलियत हासिल कर ली कि 1923 में इसे शाही मिसाक में शामिल कर लिया गया और 1928 में गर्ल्स गाइड बाकायदा आलमी एसोसिएशन के तौर पर बेटा सामने आई। आज़ाद और खुद मुख्तार ममालिक में इसकी रुकनीत के अहल करार पाए। इस तंजीम का मकसद था कि हर मुल्क अपने इलाकाई हालात, रहन सहन, माशरती तकाज़ों और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्की कर सके और ये तंजीम इस सिलसिले में उनकी रहनुमाई करे। बेटा गर्ल्स गाइड तंजीम का सबसे अहम असूल ये है कि हर गर्ल अपना हल्फ के पासदार होती है, गर्ल्स गाइड की पाबंद होती है और असूल व ज़वाबित में ये बात भी शामिल होती है वो किसी भी किस्म की इलाकाई, मजहबी, लसानी और सियासी सरगर्मी का हिस्सा ना हो। और इस तंजीम में शामिल होकर हर लड़की रंग, नस्ल, मुल्क व मिल्लत और मजहबी अकायद में तासुबात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ बेटा क्या है अंजाम दे। ये बात दिलचस्प और अहम है कि आलमी सतह पर लफ्ज़ गाइड एक इस्लाह भी है, जिससे मुराद ऐसी लड़की जो गर्ल्स गाइड तंजीम की रुकन हो और बेटा गर्ल्स गाइड तंजीम में कायद खातून को गाइडर कहा जाता है। जदीद तकाज़ों और हालात को सामने रखते हुए बेटा 1966 में गर्ल्स गाइड के बुनियादी असूलों पर नजर षानी भी हुई, जिसके तहत एक दर्ज झेल प्रोग्राम मुरतब किया गया, जिसके अहम नुकात में बेटा बताया गया कि लड़कियों की जिस्मानी तरबियत करना, लड़कियों को तख्लीकी सलाहियतों को बेटा निखारना, लड़कियों के किरदार को पुख्ता बनाना, लड़कियों में खिदमत खल्क़ का जज्बा उभारना और बेटा लड़कियों में घर के कामों में दिलचस्पी और महारत पैदा करना, लड़कियों में घर से बाहर तफरीह, अमूर में रग़बत और तंजीमी सोच बूझ पैदा करना, सूझबूझ बेटा
لڑکیوں میں درج ذیل اوصاف کے فروغ کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یعنی کہ گرلز جو تنظیم ہے 3 شعبوں پر مشتمل ہے بیٹا۔ براؤن گائیڈز تو بیٹا یہ 7 سے 11 سال تک کی عمر کی لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہے گائیڈز تو بیٹا 10 سے 16 سال کی عمر کی لڑکیوں کے لیے، اور بیٹا رینجر گائیڈز بیٹا یہ 14 سے 20 سال کی لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو بیٹا اگر آپ دیکھا جائے نا تو اس میں لڑکیوں کو اس قابل بنانا کہ وہ معاشرے میں ایک اہم رکن کے طور پر کام انجام دے سکے۔ یہ بات اہم ہے کہ گرلز گائیڈ تنظیم کے کسی بھی شعبے اور درجے سے وابستہ گرل گائیڈ کے پاس ایک درسی کتاب یعنی کہ دستی کتاب ضرور ہوتی ہے، ہینڈ بک جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک رہنما کتاب ہوتی ہے اور اس میں مختلف قواعد و ضوابط بیٹا درج ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی خواہش، دلچسپیوں، جوش اور ولولے کا اندازہ اس مخصوص دستی کتب میں درج ذیل ہدایات پر عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس پر کس قدر عمل کرتی ہیں۔ تو بیٹا جو گرلز گائیڈ تنظیم نے دنیا میں اپنے بے لوث خدمات کے عوض بہت نیک نامی اور شہرت حاصل کی ہے۔ حب الوطنی اور خدمت خلق اس تنظیم کے بنیادی خوبیاں ہیں جو ہر گرل گائیڈ میں بیٹا موجود ہوتی ہیں۔ ہر گرل گائیڈ عموماً دوسرے لوگوں اور خصوصاً لڑکیوں میں حب الوطنی، خدمت خلق، اچھا شہری اور اچھا انسان بننے کا جذبہ اجاگر کرتی ہے اور اس سلسلے میں ان کی رہنمائی اور تربیت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو بیٹا آپ نے پڑھا کہ گرلز گائیڈ کس طرح بیٹا لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ اب بیٹا گریڈ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے بیٹا تو بیٹا آپ نے پہلے اس لیسن گرلز گائیڈ کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اچھے سے ریڈنگ کرنے کے بعد بیٹا آپ نے بیٹا یہاں آپ کو یہ مختصر سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں بیٹا۔ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائیں گے، یہ رائٹ کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے سبق گرل گائیڈ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو بیٹا یہ آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے اس کی۔ جی بیٹا یہاں پر آپ کو سطر دی گئی ہے، سطر الف کو اس کے ملتقى الفاظ سے ملانا ہے بیٹا۔ یہاں درج ذیل الفاظ کے جمع لکھنے ہیں اور بیٹا ان الفاظ کو سوال نمبر 6 جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہاں پر آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے بیٹا، یہ مناسب الفاظ کا بیٹا استعمال کر کے ریڈنگ سے آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے اور یہاں بیٹا درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے گریڈ 3 بیٹا اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں بیٹا۔ اللہ حافظ۔